हो सके तो इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि शायद इसमें आपकी किसी परेशानी का जवाब छुपा हो। किरण की ज़िंदगी परेशानियों से घिर चुकी थी। पति की नौकरी जा चुकी थी, घर में पैसों की कमी थी और उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताती रहती थी। उसे लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, सिर्फ उसकी सोच बदलने से। एक समय की बात है, हरे-भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और चारों ओर फैले आम के पेड़ों से घिरे एक छोटे से गाँव में सरस्वती अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। गाँव के लोग उन्हें प्यार से अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। उनके बाल चांदी की तरह सफ़ेद थे और चेहरे पर उम्र की अनगिनत लकीरें थीं। लेकिन उनकी आँखों में आज भी ऐसी चमक थी, जैसे उन्होंने ज़िंदगी के हर अंधेरे के पीछे छिपी हुई एक छोटी-सी रोशनी देख ली हो। अम्मा गाँव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थीं। घर के सामने तुलसी का पौधा था और पास ही एक पुराना नीम का पेड़। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अम्मा उठ जाती। वही आंगन में पानी का छिड़काव करती, तुलसी को जल देती और फिर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम लेती। गाँव में जब भी कोई परेशान होता, वह अम्मा के पास ज़रूर आता। किसी को खेती की चिंता होती, किसी के घर में बीमारी होती, किसी को पैसों की परेशानी होती और किसी को लगता कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं बचा। अम्मा हर किसी की बात ध्यान से सुनती और अंत में बस एक बात कहती, "बेटा, परिस्थिति से ज़्यादा ताकत तुम्हारी सोच में होती है।" लेकिन गाँव में रहने वाली किरण को अम्मा की यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। किरण की ज़िंदगी पिछले कुछ महीनों से बहुत कठिन चल रही थी। उसके पति को शहर में मिली नौकरी चली गई थी। घर में कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं था। 2 छोटे बच्चे थे और खेत में भी इस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी। हर सुबह उठते ही किरण के मन में एक ही सवाल आता, अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों का भविष्य क्या होगा? अगर कल भी ऐसा ही रहा तो? इन सवालों ने उसके मन को इतना परेशान कर दिया था कि वह ठीक से सो भी नहीं पाती थी। एक दिन सुबह किरण अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। उसकी पड़ोसन ने उसे देखा और कहा, किरण, तुम अम्मा के पास क्यों नहीं जाती? शायद वह तुम्हें कोई रास्ता बता दे। किरण ने उदास होकर कहा, अम्मा, मेरी परेशानी क्या दूर करेंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, काम नहीं है और घर की हालत खराब है। सिर्फ बातें करने से मेरी जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी। फिर भी वह अम्मा के पास चली गई। अम्मा उस समय नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उन्होंने किरण को देखा और बिना कुछ पूछे अपने पास बैठने का इशारा किया। किरण बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर किरण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, अम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। जितना सोचती हूँ, उतनी ही परेशानी बढ़ती जाती है। अम्मा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, किरण, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूं जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां तुरंत खत्म हो जाएं, तो क्या तुम उसे ले लोगी? किरण ने तुरंत कहा, हाँ अम्मा, बिल्कुल। अम्मा मुस्कुराई। उन्होंने पूछा, तो पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास आज क्या क्या है? किरण हैरान होकर बोली, मेरे पास मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अम्मा ने पूछा, तुम्हारे बच्चे हैं? किरण ने धीरे से कहा, हाँ। वे स्वस्थ हैं? हाँ। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? हाँ। तुम्हारे पास 2 हाथ है? किरण ने अपने हाथों की तरफ देखा। हाँ। अम्मा ने पूछा, तुम मेहनत कर सकती हो? किरण ने सिर हिला दिया। अम्मा मुस्कुराई और बोली, तो फिर तुम कहती क्यों हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? किरण चुप हो गई। अम्मा ने पास पड़ी एक छोटी सी टोकरी उठाई। उसमें कुछ सूखे बीज रखे थे। उन्होंने एक बीज किरण की हथेली पर रखा और कहा, इसे देखो। किरण बोली, ये तो बस एक छोटा सा सूखा बीज है। अम्मा ने कहा, आज यह सूखा है, देखने में बेकार लगता है, लेकिन अगर इसे सही मिट्टी मिले, पानी मिले और धूप मिले, तो यही बीज एक दिन पेड़ बन सकता है। फिर अम्मा ने किरण की ओर देखकर कहा, इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। मुश्किल समय में हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं, लेकिन अक्सर उसी समय हमारे अंदर बदलाव का बीज छिपा होता है। किरण ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। अम्मा ने आगे कहा, समस्या ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानी है। समस्या ये है कि तुम हर सुबह अपनी परेशानी को देखकर दिन शुरू करती हो। किरण ने पूछा, तो मैं क्या करूं? अम्मा बोली, कल सुबह उठकर अपने आप से 3 बातें कहना। पहली, मैं आज हार नहीं मानूंगी। दूसरी, मेरे पास जो है उसके लिए मैं आभारी हूं। और तीसरी, आज मैं कम से कम एक ऐसा काम करूंगी जो मेरी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाए। किरण ने कहा, लेकिन अम्मा, सिर्फ इतना कहने से पैसे तो नहीं आएंगे। अम्मा हंस पड़ी, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच बदलेगी। और जब सोच बदलती है तो इंसान उन रास्तों को देख पाता है जिन्हें डर के कारण पहले देख ही नहीं पाता था। किरण उस दिन घर लौट आई।
अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसके मन में फिर वही डर था। लेकिन उसे अम्मा की बात याद आ गई। वह उठी और धीरे से बोली, "मैं आज हार नहीं मानूँगी।" फिर उसने कहा, "मेरे पास जो है, उसके लिए मैं आभारी हूँ।" और आखिर में बोली, "आज मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए एक काम ज़रूर करूँगी।" पहले तो उसे खुद अपनी आवाज़ अजीब लगी, लेकिन उस दिन उसने फैसला किया कि वह खाली बैठकर चिंता नहीं करेगी। उसने घर की सफाई की, फिर उसने सोचा कि वह घर पर बने अचार और पापड़ गाँव के बाज़ार में बेच सकती है। उसने थोड़े से सामान से शुरुआत की। पहले दिन सिर्फ 2 लोगों ने उससे सामान खरीदा। किरण थोड़ी निराश हुई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, "कम से कम शुरुआत तो हुई।" अगले दिन उसने 4 पैकेट बनाए, फिर 6। धीरे-धीरे गाँव के लोगों को उसका बनाया हुआ अचार पसंद आने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसके पास रोज़ थोड़े-थोड़े ग्राहक आने लगे। उसके पति ने भी शहर में दूसरी नौकरी ढूँढने की कोशिश जारी रखी। घर की परेशानी तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन किरण अब हर परेशानी के सामने टूटती नहीं थी। जब कोई मुश्किल आती, वो खुद से कहती, "मैं रास्ता ढूँढूँगी।" कई महीने बीत गए। एक दिन किरण अम्मा के घर पहुँची। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। अम्मा ने पूछा, "आज इतनी खुश क्यों हो?" किरण ने कहा, "अम्मा, मुझे शहर की एक दुकान से बड़ा ऑर्डर मिला है। अब मैं अपना अचार और पापड़ वहाँ भी भेज सकती हूँ।" अम्मा मुस्कुराईं। "देखा?" किरण ने कहा, "हाँ, अम्मा, अब मुझे समझ आ गया है कि आपने उस दिन बीज क्यों दिखाया था।" अम्मा ने पूछा, "क्या समझ आया?" किरण बोली, "बीज छोटा था, लेकिन उसके अंदर पूरा पेड़ छिपा था। उसी तरह मेरे पास बहुत कम था, लेकिन मेरे अंदर कोशिश करने की ताकत थी। मैं बस अपनी परेशानी को इतना बड़ा समझ रही थी कि अपनी ताकत देख ही नहीं पा रही थी।" अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, "बस यही जिंदगी का सच है बेटी। हमेशा हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हालात के सामने हमारा रवैया हमारे हाथ में जरूर होता है।" धीरे-धीरे किरण की जिंदगी बदलने लगी। उसका काम बढ़ने लगा। उसके पति को भी एक नई नौकरी मिल गई। बच्चों की पढ़ाई फिर से ठीक से शुरू हो गई। लेकिन किरण ने अम्मा की सीख कभी नहीं भूली। अब जब भी गांव में कोई परेशान होकर उसके पास आता, वो वही बात कहती जो कभी अम्मा ने उससे कही थी, "समस्या को देखकर मत सोचो कि सब खत्म हो गया। पहले देखो कि तुम्हारे पास अभी क्या बचा है। वहीं से नई शुरुआत करो।" कुछ समय बाद गांव में एक साल बहुत कम बारिश हुई। कई किसानों की फसल खराब हो गई। लोग फिर परेशान होने लगे। लेकिन इस बार गांव में कुछ अलग था। किरण ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, "हम सब मिलकर काम करेंगे। जिसके पास जितना है, वह उतना दूसरे के साथ बांटेगा।" किसी ने अनाज दिया, किसी ने पानी दिया, किसी ने मजदूरी में मदद की, और धीरे-धीरे पूरा गांव एक दूसरे का सहारा बन गया। अम्मा दूर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर यह सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी। किरण उनके पास आई और बोली, "अम्मा, आपने एक दिन मेरी सोच बदल दी थी। आज लगता है मेरी सोच ने पूरे गांव को बदल दिया।" अम्मा ने कहा, "बेटी, अच्छी सोच की सबसे खूबसूरत बात यही है, जब एक इंसान उम्मीद करना सीखता है, तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वह अपने आस-पास के लोगों में भी उम्मीद जगा देता है।" उस दिन से गांव के लोगों ने एक बात हमेशा के लिए याद रख ली, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना हमारी पसंद है। कभी रास्ता बंद लगे तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए। हो सकता है जिस चीज को आप समस्या समझ रहे हैं, उसी के पीछे कोई नया रास्ता छिपा हो। याद रखिए, आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी सोच को जरूर संभाल सकते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है, तो खुद से बस इतना कहिए, "ये समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं कोशिश करता रहूंगा और एक दिन रास्ता जरूर निकलेगा।" क्योंकि जिंदगी में बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता। कभी-कभी एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटा सा प्रयास और एक अच्छी सोच पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाती है। जैसी हमारी सोच होती है, वैसा ही हमारा नजरिया बनता है, और जैसा हमारा नजरिया होता है, वैसे ही हम अपने जीवन के फैसले लेते हैं। इसलिए मुश्किल समय में डर को नहीं, उम्मीद को चुनिए। शिकायत के बजाय आभार रखिए, और समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान दीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।